हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 300 प्लस प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। कहने का मतलब हम लोग कोड नंबर 8 और कोड नंबर 17 से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सभी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज विद कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने आप लोगों को इन एमसीक्यूज की क्विज भी प्रोवाइड करा रखी है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। आप लोग टेलीग्राम पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं ओनली कॉमर्स। पहले आप लोग क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए, उसके बाद यदि आप वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज डिसीजन कम इन द एम्बिट ऑफ। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है और लिवरेज डिसीजन है, ये दोनों डिसीजन किससे रिलेटेड होते हैं? इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग या डिविडेंड डिसीजन, ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजन 3 टाइप्स के हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 टाइप के डिसीजन देखो कौन कौन से हो सकते हैं। एक हमारे हो सकते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड हमारे हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन और थर्ड हमारे हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी पैसा कहाँ से कलेक्ट करें, क्योंकि पैसा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स या फिर बैंक्स वगैरह। तो हमें देखना पड़ेगा किसमें कॉस्ट हमारी कम आएगी। तो जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर है या कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर या लिवरेज वाला चैप्टर है, ये सभी चीज़ें फाइनेंसिंग के अंतर्गत आती है। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में कंपनी ये डिसाइड करती है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या नहीं किया जाए। यदि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है तो कंपनी के पास पैसा बचेगा जो बिजनेस में लगाया जा सकता है। लेकिन डिविडेंड नहीं देने के कुछ लॉसेज भी हो सकते हैं और डिविडेंड वाला चैप्टर हम पहले ही बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। थर्ड बात है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कंपनी इस बात का डिसीजन लेती है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर किया जाए जिससे कि हमें फायदा हो। 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के नाम से जाना जाता है। तो आई होप अब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ चुका है। तो हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज डिसीजन है वो फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्वेश्चन ये जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सेकंड होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमारा फोकस रहता है कि हम आरओआई को ज्यादा से ज्यादा करें, हमारा ईयरली प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंतर्गत क्या होता है, इसी को हम बोल सकते हैं वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। इसके अंदर कंपनी कोशिश करती है जो इक्विटी शेयर्स है उनकी मार्केट प्राइस बढ़नी चाहिए। तो जो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला ऑब्जेक्टिव होता है उसे ज्यादा सुपीरियर माना जाता है। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव का और आपको एग्जाम में क्वेश्चन में से एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में से, तो कौन सा ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करेंगे? आपको सेलेक्ट करना है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप लोगों को दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। अब क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। शुरुआत वाले तीनों ही हमारे ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन सेम ही होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैपिटल बस्टिंग इन ऑर्डर ऑफ दियर अक्रेंस। तो कैपिटल बस्टिंग की स्टेप्स को हमें सीक्वेंस में करना है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है प्रोजेक्ट जनरेशन, तो थर्ड हो जाएगा। उसके बाद में हम अप्रेजल करेंगे, उसका वैल्यूएशन करेंगे। उसके बाद में हम प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम एग्जीक्यूट कर देंगे और उसके बाद फॉलो अप तो हमें करना ही पड़ेगा। तो 3, 2, 1, 5, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच मेथड डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये सभी हमें
कैपिटल बस्टिंग के मेथड्स दिए गए हैं, एनपीवी मेथड, आईआरआर, एआरआर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। हमें यह बताना है कि कौन सा मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा कैपिटल बस्टिंग में 3 प्रकार के मेथड होते हैं। एक होते हैं हमारे ट्रेडिशनल मेथड, जिन्हें आप नॉन डिस्काउंटेड मेथड भी कहते हैं। सेकंड हमारे होते हैं डिस्काउंटेड मेथड और थर्ड हमारे होते हैं कंपाउंडिंग मेथड। ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटेड मेथड में कौन कौन से आते हैं? पे बैक पीरियड आता है, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी आता है और एआरआर मेथड आता है। जो डिस्काउंटेड मेथड है उसके अंदर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आता है, एनपीवी मेथड होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है और आईआरआर मेथड होता है। कंपाउंडिंग वाला शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, टर्मिनल वैल्यू मेथड इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन हमसे ये जानना चाहता है कि इनमें से कौन सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मेथड नहीं है। तो देखो एनपीवी हमारा मेथड है, आईआरआर भी है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी है, तो फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स फॉर अप्रेजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें बताना था कि कौन सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मेथड नहीं है, लेकिन यहां पर हमें बताना है कौन सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के मेथड है। तो देखो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी है और ईपीएस तो हमारा कोई अप्रेजल मेथड ही नहीं है। तो बी और सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा बैच चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, बिल्कुल डिटेल्ड बैच है जिसमें हम सभी चैप्टर 10+ चैप्टर में आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कराने वाला हूं। कैपिटल बस्टिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैश फ्लो, फंड फ्लो, सभी चैप्टर हम यहां पर डिस्कस करेंगे और मोर देन 300+ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी हम करेंगे कोड नंबर 8 और कोड नंबर 17 के। बिल्कुल नॉमिनल फीस पर हमारा ये बैच अवेलेबल है और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बैच आप लोगों को परचेज करने के बाद, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हैं, सेबी ग्रेड ए का एग्जाम देते हैं या फिर इंडियन ऑयल का एग्जाम देते हैं या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देते हैं, किसी के लिए भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को फिर से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप लोग जब पूरा कोर्स परचेज करते हैं लगभग 10,000 रुपए में, तो काफी ज्यादा रिस्क रहती है आप लोगों के साथ कि पूरा कोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, और फाइनेंशियल डिफिकल्टी भी रहती है। तो आप लोग इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज कोर्स परचेज कर सकते हैं। करने के लिए आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9024941343। अभी के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फुल बैच में हम ये सभी चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।